हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ये 6 कोना वाला हम षटकोण शेप का पर्स बनाएंगे या मिनी पाउच बनाएंगे या फिर हम उसे बैग चैन में भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसे कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 प्लाई का ऊल लिए हैं। ये सब हमारे पास 4 प्लाई का ऊल है और देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट है, जिससे हमारा ये जो बनाएंगे डिजाइन वो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्रोशिया और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये ब्लू कलर के ऊल से इसे बनाना शुरू करेंगे। देख सकते हैं इसमें ये इस तरह से पैटर्न है। ये ऊपर से जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ब्लू कलर का ये ऊल लेंगे और इस ऊल को हम इस तरह से फिंगर में इस तरह से लपेटेंगे। क्रोशिया को यहाँ ऊपर में रखेंगे। इसे इस तरह से घुमाते हुए नीचे ले जाएंगे और ऊपर लाकर इस फंदे को इसके नीचे से निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे एक ये नॉट बन गया। अब यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन लेने के बाद सबसे पहले वाले नॉट में हम क्रोशिया को डालेंगे और इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद अब हम इसमें डबल क्रोशिया इस तरह से फंदे को रखेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे और इस इयररिंग के अंदर से हम इसे डालेंगे। और अब ऊपर हम पहले 2 करेंगे, फिर हम 1 करेंगे। फिर से दोबारा लेंगे डबल क्रोशिया, फिर से हम इस फंदे को उस रिंग के नीचे से निकालेंगे। फिर 2 और फिर 1। फिर से डबल क्रोशिया लेंगे, इस फंदे को इसके नीचे से निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया है। अब इसको 3 को 2 करेंगे पहले, उसके बाद 1 करेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 हम बुन लिए हैं। यहाँ पे हमें 17 डबल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम 17 डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डबल क्रोशिया बुने हैं। और एक हम लास्ट में जो ये चैन लिए थे उसे भी हमें काउंट करना है। तो इस तरह से 18 हो गया। अब इस क्रोशिया को हम उस चैन के ऊपर से इस तरह से स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे। तो एक रिंग हमारा बन गया है। अब हम इस ऊल को कट करेंगे। और इसे पीछे से एक्स्ट्रा वाले ऊल को निकाल लेंगे। तो अब ये रिंग हमारा बन गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये पिंक कलर का ऊल लगाना है। अब इस तरह से फिर से एक हम नॉट पहले तैयार करेंगे और इस नॉट को अब हम यहाँ पे फिट करेंगे। इसके नीचे इसे फिट कर लेंगे। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 चैन लेंगे, फिर दूसरे वाले में डालेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चैन लेंगे, फिर से इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से 1 चैन लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 चैन लेंगे, फिर इसे देखिए इसे इसी तरह से डालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया हुआ। फिर से 1 चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया है। सबसे लास्ट में हम
स्लिप स्टिच से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम कट करेंगे इस ऊल को, इसे भी पीछे फिट कर लेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 2 लाइन हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हमें येलो कलर का ऊल लगाना है, तो फिर से अब हम येलो कलर के ऊल से एक नॉट तैयार करेंगे। अब इस नॉट को भी हम यहाँ पे फिट करेंगे, इसके नीचे से इस तरह से फिट करेंगे। फिर यहाँ पे हम 1 चैन लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। इस तरह से एक कॉर्नर बना लेंगे। फिर हम इसके बाद सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और एक और हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद फिर से हम इसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। 1 2 3। फिर से 2 चैन। उसके बाद फिर से इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। देख सकते हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, दोनों में एक एक बुनेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे पहले, फिर एक और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बुन लिए। उसके बाद फिर से इसके बाद वाले में हम 3 डबल क्रोशिया पहले हम बुनेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे। 1 2 और फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1 2 3 बना है। इसी तरह से हम यह पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये एक फ्लावर बन गया है। लास्ट में यहाँ पे देखिए हम 6 कोना बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में यहाँ पे 2 हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद इसमें सबसे लास्ट में स्लिप स्टिच से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसे भी हम पीछे में इस ऊल को भी हम पीछे लेकर इसे एक्स्ट्रा ऊल जो होगा उसे बाद में कट कर लेंगे। इसी तरह से इसे भी पीछे फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारा ये फ्लावर भी बन गया। अगर आप इसे फ्लावर की तरह रखना चाहते हैं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ऊल लगाएंगे।
अब इसे भी ग्रीन कलर के ऊल से भी हम एक सबसे पहले नॉट तैयार करेंगे इस तरह से। अब इस नॉट को हम फिट करेंगे। आप देख सकते हैं इन दोनों फ्लावर के बीच में ये 1 2 सिंगल क्रोशिया बुना है, उसके बीच में हम इसे फिट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे फिट करेंगे इन दोनों के बीच में इस तरह से। फिर हम 3 चैन लेंगे 1 2 3। अब हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब हम यहाँ पे 4 चैन लेंगे 1 2 3 4 चैन लेने के बाद ये सबसे पहले वाले चैन के ऊपर हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से, और हम इसे इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक पेटल के जैसा बन गया। अब इसके बाद वाले में फिर से अब हम डबल क्रोशिया लेंगे। अब इन दोनों के बीच में यहाँ जो चैन लिए थे उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। फिर से यहाँ पे हमें 2 चैन लेना है, उसके बाद फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। देख सकते हैं। अब इसके बाद ये बन गया। फिर से अब हम इन 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में फिर से हम डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। फिर से हम यहाँ पे 4 चैन लेंगे 1 2 3 4, और अब हम फिर से सबसे पहले वाले चैन के नीचे से इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट करेंगे, और फिर से अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। तो देख सकते हैं ये वाला बना, यहाँ पर भी ये बना। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कॉर्नर बुनना है। फिर से अब हम इस कॉर्नर के ऊपर में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। फिर से 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले ये पेटल बनाए फ्लावर का, फिर ये कॉर्नर, फिर पेटल, फिर कॉर्नर, फिर यहाँ पे ये वाला पेटल यहाँ बनाएंगे, फिर कॉर्नर। इसी तरह से ये लाइन हम पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें ये 3 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे 1 2 3। फिर से 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे हम इस चैन के ऊपर में स्लिप स्टिच से इसे इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इस ऊल को कट करना है हमें। और इसे पीछे से इस तरह से निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया है। आप इस तरह से भी आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है ये डिजाइन पैटर्न। अब यहाँ पे हमें ये पिंक कलर का ऊल लगाना है। फिर से इसका एक नॉट बनाएंगे पिंक कलर के ऊल से और इसे अब हम यहाँ पे फिट करेंगे। ये देखिए, ये जहाँ हम 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया 2 चैन लिए हैं, 3 डबल क्रोशिया बुने हैं, वहाँ पे हम ये फिट कर लेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 और 3। और फिर से अब हम 2 चैन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2, इसके अंदर ही बुनना है हमें 3 डबल क्रोशिया बुन लिए। देखिए कॉर्नर बन गया। अब हम इसे डबल क्रोशिया लेंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनना है 1 2 3 4, इस तरह से। उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। अब हम इसके बाद वाले में यहाँ पे डबल क्रोशिया फिर से 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसे ऊपर कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3 4। देख सकते हैं ये हमारा ऊपर में आ जाएगा, इस तरह से रहेगा ये। और फिर से अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है उसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। फिर से हम 2 चैन लेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कॉर्नर बनाए इसके ऊपर में। फिर ये जो पैटल था इसके ऊपर में हम यहाँ पे 2 बार हम 4 डबल क्रोशिया बुने हैं। फिर से 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया। फिर से अब हम यहाँ पे इसके बीच में ये 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर से अब हम ये वाले कॉर्नर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया 2 चैन लेंगे। तो इसी तरह से अब हम ये लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसे हम इस तरह से ऊपर ले लेंगे इस पेटल को। लास्ट में हम इसे इस चैन के ऊपर में स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा हमारा ये 6 कोनों का षटकोण शेप का हमारा ये बन गया।
अब आप देख रहे हैं कि इस तरह बन गया। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे और जो ज्वाइंट करके एक छोटा सा पर्स बनाएंगे, जिसे आप बैग में भी लगा सकते हैं, बैग चैन के तरह भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं, और इसके अंदर हम छोटा छोटा सामान भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों को इस तरह से हम, इसका फर्स्ट आगे का पोर्शन और दूसरे वाले का भी आगे का पोर्शन, इन दोनों को ले लिए। अब हम फिर से ज्वाइंट करेंगे। इसके पीछे वाले को लेंगे, इन दोनों को एक साथ फिट कर देंगे इस तरह से। अब हम फिर से एक का पीछे का और दूसरे का भी, इसके पीछे वाले का भी पीछे वाला लेंगे, दोनों को लेंगे और इस तरह से इन दोनों को एक साथ से इसके नीचे से निकालेंगे। फिर से इसका और दूसरे वाले साइड का भी पीछे का, दोनों को एक साथ लेंगे और फिर हम इसे भी इस चैन के नीचे से निकालेंगे। फिर इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, दोनों के पीछे का लेंगे, इस फंदे को उसके नीचे से निकाल कर इस तरह से चैन के जैसा बनाएंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, इन दोनों को लेंगे, इस फंदे को नीचे से निकालेंगे और चैन बनाएंगे ऊपर। फिर से कंटिन्यू करते जाएंगे, दोनों के नीचे पीछे वाला पोर्शन लेंगे, इस फंदे को उसके नीचे से निकाल कर और चैन के जैसा बनाएंगे। फिर से उसके बाद वाला भी इसी तरह से इन दोनों को लेंगे, उस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे और एक चैन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक चैन के जैसा बनता हुआ जाएगा और साथ में ये ज्वाइंट भी हो जाएगा। देखिए इसी तरह से इन दोनों को एक साथ लेंगे, इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे और एक चैन बनाएंगे। फिर उसके बाद भी इसी तरह से करेंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से हम ज्वाइंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एकदम चैन के जैसा बन रहा है। इसी तरह से हम ये पूरा ज्वाइंट करते हुए आएंगे और ये सिर्फ लास्ट में हम यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे और ये इतना छोड़ देंगे, यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे और ये छोड़ देंगे ये बीच का। तो चलिए अभी जैसे हम ये ज्वाइंट किए हैं उसी तरह से ये पूरा यहाँ तक ज्वाइंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम ये ज्वाइंट किए हैं, तो ये एक पॉकेट बन गया इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए दोनों का बराबर बराबर ज्वाइंट किए। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए ये कंप्लीट करेंगे। हर फंदे में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बुनेंगे ताकि ये हमारा बॉर्डर के जैसा बन जाए और हमें बनाने में इसके अंदर कुछ भी अगर सामान रखते हैं तो अच्छा सा फिट सा ये दिखाई दे। तो देखिए इसी तरह से बुनते हुए हम जाएंगे, स्लिप स्टिच जैसे बनाते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर हमारा बन रहा है यहाँ पे, इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे और इसके बीच के यहाँ कॉर्नर तक आएंगे। देख सकते हैं अब ये हम बीच में कॉर्नर यहाँ पे आ गए। देखिए ये कॉर्नर पे आ गए। तो अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे, 10 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाने के बाद
फिर से इसे हम इसके अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से फिट कर लेंगे। तो ये एक इस तरह से हमारा गोल बन जाएगा। अब उसके बाद फिर से हम ये स्लिप स्टिच बुनते हुए ये पूरा लाइन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, आगे का भाग इसका पोर्शन। देखिए जैसे ये बॉर्डर बनाए उसी तरह से अब हम यहाँ तक बुन लेंगे, देख सकते हैं। सेम इस तरह से यहाँ तक बुनेंगे। अब ये हमारा आगे का पोर्शन हो गया यहाँ तक। अब इसी तरह से इसे पीछे घुमाएंगे और इसमें भी हम इसी तरह से स्लिप स्टिच बुनते हुए जाएंगे, देख सकते हैं। चैन के जैसा बनेगा ये, और जो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमारा पर्स मुड़ेगा नहीं, देख सकते हैं। इसे हम यहाँ तक लेके आएंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम ये बीच वाले पोर्शन में ये बनाए थे छोटा सा, इसी तरह से अब हम पीछे वाले में भी बीच के पोर्शन में आ गए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जितना लंबा हमें चैन बनाना है उतना लंबा हम इसमें चैन बना सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ 30 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो आप देखेंगे कि 30 चैन लेने के बाद हमारा ये चैन इतना लंबा सा बना है, इतना लंबा सा बना है। तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको ये चैन और लंबा बनाना है तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर हम इसे इसी में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बांध लेंगे। उसके बाद फिर से अब हम इन सारे जो यहाँ तक बचा हुआ है उसमें भी हम इसी तरह से स्लिप स्टिच बॉर्डर बुनते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। सबसे लास्ट तक हम बुन लिए यहाँ तक। अब हम इस ऊल को कट करेंगे। अब इसे अंदर फिट कर लेंगे। इसी तरह से तो फ्रेंड्स ये एकदम अलग सा हमारा बहुत ही सुंदर सा ये, इसे आप की चैन के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बैक चैन भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से फिट कर देंगे। अब इसे फ्रेंड हम इस तरह से अपने बैग में यदि लगाते हैं तो हमारा बैग बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। देखिए इस तरह से हम इसे बैग चैन बना लिए। इसके अंदर हम छोटा छोटा सामान भी रख सकते हैं और ये देखने में भी हमारा बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह के ब्लू बैग में भी हम इसे लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसके अंदर भी हम इसे रख सकते हैं। अगर छोटा सामान है तो इसके अंदर रख के भी हम
इस तरह से अंदर में भी डाल सकते हैं। देखिए अंदर भी रख सकते हैं और इसे हम बाहर से भी इस तरह से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यदि हमारा ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।